फरमाया था। जब सब कुरैश जमा हो गए तो आपने फरमाया, मेरी कौम, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छुपा हुआ है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम लोग मेरी बात का यकीन कर लोगे? सब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस्लाम के पहले 3 दौर, इस मौजू पर बहुत ही शानदार बयान है मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब का। वो पहले आप सुने। आइए चलते हैं इस्लाम के अव्वलीन दौर की तरफ, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया। पहला जो दौर था वो 3 बरस का दौर था। बड़ी राजदारी के साथ, बड़े पोशीदा अंदाज में नबी पाक इस्लाम की दावत देते रहे। औरतों में सबसे पहले हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा ईमान लाती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला मर्दों में सबसे पहले ईमान लाते हैं। लड़कों में, नौजवानों में सबसे पहले मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ईमान लाते हैं। गुलामों में सबसे पहले ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह तआला ईमान लाते हैं। फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला की दावत व तबलीग से सैयदना उस्मान गनी, हजरत जुबैर बिन अल-अव्वाम, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रदी अल्लाह तआला भी जल्द ही ईमान ले आते हैं। वाज़ेह रहे कि जो सबसे पहले ईमान लाए ना, इनको साबिकीन अव्वलीन के लक़ब से सरफराज फरमाया गया। इनकी फहरिस्तों पर जब नजर दौड़ाएं तो पता चलता है जो सबसे पहले इस्लाम लाए ना, वो पहले ही नेक तबआ थे, अच्छी सीरत वाले थे। कुफ़ारे मक्का के शिर्क व बुत परस्ती और मुशरिकाना जो रसूम थी, जाहिलियत की जो रसूम थी, वो उससे मुतनफ़िर और बेजार थे। चुनांचे नबी बरहक के दामन में दीन हक की तजल्ली देखते ही ये नेक बख्त लोग परवानों की तरह शमे नबूवत पर निसार होने लगे और मुशर्रफ व इस्लाम हो गए। अब दूसरा दौर आया। जब 3 बरस गुजर गए, एक जमात तैयार हो गई। उसके बाद अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से पर सूरह शुअरा की आयत व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन नाजिल फरमाई और खुदाबंद ताला का हुक्म हुआ कि ऐ महबूब, अब अपने करीबी खानदान वालों को अल्लाह से डराइए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कोहे सफ़ा की चोटी पर चढ़कर कुरैश के लोगों से फरमाया था। जब सब कुरैश जमा हो गए तो आपने फरमाया, मेरी कौम, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छुपा हुआ है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम लोग मेरी बात का यकीन कर लोगे? सबने यक जबान होकर कहा कि हाँ हाँ, आप अलैहिस्सलाम की हर बात का यकीन करेंगे, क्योंकि हमने आपको हमेशा सच्चा और अमीन पाया है। अब यहां तक मैं रुकता हूं, आपसे बात करना चाहता हूं। नबी पाक ने 40 साल मक्के के लोगों में जिंदगी गुजारी। 3 साल ऐलान नबूवत के बाद, यानी 43 ईयर्स उन्होंने प्यारे आका को देखा था। ईमान वाले नहीं थे, मगर नबी पाक के बारे में क्या कहा कि हमने आपको सच्चा और अमीन पाया है, सादिक और अमीन पाया है। नबी पाक ने किरदार ऐसा पेश किया कि लोग आपको सच्चा और अमीन मानते थे। मैं हम सब एक दूसरे के बारे में गौर करें, अपने बारे में गौर करें। मुझे मदनी चैनल के नाजरीन से भी मेरा ये सवाल है, मेरे आका की सच्चाई और अमानत का गैर मुस्लिम भी इकरार करें, मैं भी तो उनका उम्मती हूं। मेरी सच्चाई और अमानतदारी का क्या मुसलमान इकरार करते हैं? अभी गैर मुस्लिमों को छोड़ दें, मेरे खानदान वाले इकरार करते हैं, मेरे पड़ोसी इकरार करते हैं, मुझसे कारोबार करने वाले इकरार करते हैं। गौर करें कितना फर्क है। कहलाते हम उनके उम्मती हैं, मगर आज मुसलमान का हाल ये हो गया कि काम करते हुए डर लगता है, यार पता नहीं पैसे दूं कि ना दूं, सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये जो वादा कर रहा है ये पूरा करेगा कि नहीं। अपने बारे में गौर करें कि अगर मेरे बारे में कोई ये सोचता है मुझसे कारोबार करने के लिए, या मुझसे मेरा वादा मान नहीं रहा, मुझसे डर रहा है, उसको मुझ पर यकीन नहीं आ रहा है, फिर मैं कैसा उम्मती हूं? अल्लाह अकबर। मेरे आका की अमानतदारी का आलम यह था। आपको याद होगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब मक्के से मदीने हिजरत फरमाई थी, तो उस वक्त मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को अपने बिस्तर पर सुलाकर क्या फरमाया था कि ए अली, सुबह को मक्के वालों की अमानतें वापस देकर तुम भी मदीने आ जाना। तवील वाकया है, मगर यहाँ जो एक मदनी फूल सीखने को मिला कि उस वक्त भी जान लेने आए थे नबी पाक की, मगर अमानतें भी प्यारे आका के पास ही रखवा रहे हैं। समझ रहे बात को कि जो ईमान नहीं ला रहे, मगर उनको ये पता था कि ये अमानतदार है। अल्लाह अकबर। मैं कैसा हूं? और फिर अगर मैं दावत इस्लामी का जिम्मेदार भी हूं, मैं एक मजहबी हुलिये वाला भी हूं, मेरे चेहरे पे दाढ़ी भी है, मेरे सर पर इमामा भी है, मेरे साथ कोई तंजीमी जिम्मेदारी का टैग भी है, फिर मेरी अमानतदारी का आलम क्या होना चाहिए?
फिर मेरी सच्चाई का आलम क्या होना चाहिए? और कीजिए, जिसने ये मजहबी हुलिया अपनाया ना, उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी गलती पर लोग ये कहते हैं कि देखो दाढ़ी वाले ने, इमामे वाले ने, दीन का नाम लेने वाले ने क्या किया है। आप सिर्फ अपने आप से नाराज नहीं करते किसी को, फिर लोग मजहब और दीन और सुन्नियत से नाराज हो सकते हैं। तो खुदारा मेरे प्यारे इस्लामी भाई, अमीन और सादिक नबी के उम्मती हैं तो हमारे अंदर भी ये औसाफ होने चाहिए। मगर ऐसे प्यारे आका जब फरमा रहे हैं अपने ही खानदान वालों को, ये वो लोग थे जो आपकी सच्चाई और अमानतदारी का दुनिया भर में उनका डंका था, इकरार था। मगर जब ये पाक ने फरमाया बताओ मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है, मेरी बात का यकीन कर लो, कहते हम यकीन कर लेंगे, आप सच्चे हैं, अमीन हैं। अब नबी पाक ने अल्लाह की तरफ बुलाया। आपने फरमाया कि अगर मैं तुम लोगों को अज़ाब इलाही से डरा रहा हूं, अगर तुम लोग ईमान ना लाओगे तो अज़ाब इलाही उतर पड़ेगा, अल्लाह पर ईमान ले आओ। ये सुनकर खानदान वाले, क्लोज रिलेटिव्स, वो नबी पाक से नाराज होने लगे। प्यारे आका का चचा, अब होते बताया ना चचा से कितना प्यार होता है, कितना क्लोजनेस होती है। अबू लहब चचा था, सख्त नाराज हो गया, ऑल फॉल बकने लगा और सब लोग चले गए। नबी पाक की शान में गुस्ताखियां की, बात ना मानी। और अब वो तीसरा दौर आया जब अल्लाह ने इरशाद फरमाया फस्दा बिमा तुअमर। अब ये जब आयत नाजिल हो गई तो फरमाया ए नबी आपको जो हुक्म दिया गया अलल ऐलान, ऐलान फरमाइए, एक ग्रेजुअली, यानी पहले खामोशी के साथ, फिर अपने करीबी खानदान वालों को। तीसरा दौर क्या था कि अब अल्लाह की तरफ बुलाइए, अलल ऐलान, अल्लाह अकबर। अब नबी पाक अलल ऐलान अल्लाह की तरफ बुलाने लगे। शिर्क के खिलाफ बात की, बुत परस्ती के खिलाफ बात की, माबूद लाने बातिला झूठे खुदाओं के खिलाफ बात की, अल्लाह की तरफ बुलाया, आखिरत से डराया। अब तो अपने पराये हो गए, अब तो अपने दुश्मन हो गए, ऐसी ऐसी। अब नबी पाक और उनके साथियों पर, क्योंकि चंद ही साथी थे, जिस तरह जुल्म सितम की आंधियां आई, यकीन करें आज भी पढ़े 1450 साल कमोबेश हो गए, आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अकल हैरान हो जाती कि वो जज्बा कैसा था नबी पाक अलैहिस्सलाम और आपके सहाबा का। हर जुल्म सितम सहते गए। जरा चंद बातें सुने तो सही। आज छोटी छोटी बातों पर हमारे इस्लाम में कहते हैं मैं दर्स नहीं दूंगा, मैं बयान नहीं करूंगा, मैं अब जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा, मैं अब जनाब इज्तिमा में नहीं आऊंगा, मैं अब काफिले में सफर नहीं करूंगा, मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे इज्जत नहीं मिली, मुझे जिम्मेदारी नहीं मिली, मुझे बयान नहीं दिया, अरे मुझसे पहले उसको निगरान बना दिया, मैं इतना पुराना था। हम इन छोटी छोटी बातों पर हम दीन का काम छोड़ देते हैं। जरा सोचिए तो सही, कैसी कैसी जुल्म सितम की आंधियां थी और क्या जबरदस्त जज्बा था। सुनिएगा नबी पाक अलैहिस्सलाम को किन किन अल्फाज से पुकारा गया। यकीनन अगर ये बयान ना करना हो तो ये अल्फाज कोई ज़बान पर लाना पसंद नहीं करता। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को काहिन, साहिर, शायर, मजनून ये सब होने का पूछाओ बाजार में जोरदार प्रोपेगेंडा किया जाने लगा। आपके पीछे शरीर लड़कों का गौल लगा दिया गया जो रास्तों में नबी पाक पर फप्तियां कसते, गालियां देते और कहते ये दीवाना है। शोर मचा मचा कर पत्थर फेंकते थे, नबी पाक के रास्ते में कांटे बिछाते, कभी आप अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर नजासत डाल देते, कभी सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को धक्का दे देते, कभी सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की मुकद्दस और नाजुक गर्दन में चादर का फंदा डालकर गला घोंटने की कोशिश करते। रिवायत यह है प्यारे आका अलैहिस्सलाम कुरान पाक की जब तिलावत फरमाते, आज हम कुरान की तिलावत करें हमें कौन रोकता है, मगर नबी पाक जब कुरान की तिलावत फरमाते तो ये कुफ्फार कुरान को लाने वाले जिब्राइल को और कुरान को नाजिल फरमाने वाले अल्लाह अज़्ज़ा वजल को और नबी पाक अलैहिस्सलाम को गालियां देते थे, गली कूचों में पहरा बिठा देते। नबी पाक किसी से बात ना कर सकें, तिलावत की आवाज किसी तक ना पहुंचे। जैसे ही प्यारे आका तिलावत फरमाते, बयान फरमाते, लड़कों का गौल होता, तालियां बजाते, सीटियां बजाते, इतना शोर मचाते थे कि प्यारे आका की कुरान की आवाज किसी को सुनाई ना देती। नबी पाक किसी जगह पर जाकर, पब्लिक में जाकर बयान फरमाते और ईमान की दावत देते तो प्यारे आका का चचा अबू लहब पीछे आता और चिल्ला चिल्ला कर कहता, ऐ लोगों मेरा ये भतीजा झूठा है, ये दीवाना हो गया है, इसकी तुम बात ना सुनो। अल्लाह अकबर, जरा सोचिए तो सही किस कदर दिल आजारी होती होगी, कल्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना गमगीन होता होगा। इसी तरह एक मर्तबा नबी पाक अलैहिस्सलाम हरम काबा में नमाज पढ़ रहे थे। ऐन हालत नमाज में अबू जहल ने कहा कोई है जो आले फुला के जिबा किए हुए ऊंट की ओजड़ी लाकर सजदे की हालत में इनके कंधों पर रख दे। नबी पाक नमाज पढ़ रहे और अबू जहल ये कह रहा है।
ये सुनकर उक़बा बिन अबी मुईत बदबख्त उठा, उस ओजड़ी को लाकर नबी पाक के दोष मुबारक पर रख दिया। अब मेरे आका सजदे में हैं और प्यारे आका के कांधे पर ओजड़ी रख दी गई है। अल्लाह अकबर। जरा सोचिए, अब ये जालिम आसपास खड़े होकर ठट्ठा मार कर हंसते रहे, मारे हंसी के एक दूसरे पर गिरते रहे। बीबी फातिमा खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा कहीं दूर थी, आपको खबर मिली, आपकी उम्र भी छोटी थी, आप दौड़ती हुई आई, सबको दूर हटाया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के मुबारक कांधे से नबी पाक जब से सजदे में हैं, आपने सजदे से सर नहीं उठाया है। बीबी फातिमा आकर आपने ओजड़ी हटाई, नबी पाक के मुबारक दोष से प्यारे आका ने नमाज कंप्लीट की। अब नबी पाक के कल्बे अक़दस को इतना गम पहुंचा, इतनी तकलीफ पहुंची कि नबी पाक ने 3 मरतबा ये दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैश, यानी ए अल्लाह तू कुरैश को अपनी गिरफ्त में ले ले। फिर अबू जहल, उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, वलीद बिन उतबा, उमैया बिन खल्फ, अमारा बिन वलीद का नाम लेकर दुआ मांगी कि इलाही तू इन लोगों को अपनी गिरफ्त में ले ले। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि खुदा की कसम, मैंने इन सब काफिरों को जंगे बदर के दिन देखा कि उनकी लाशें जमीन पर पड़ी हुई हैं। फिर इन सब कुफ्फार की लाशों को निहायत जिल्लत के साथ घसीटकर बदर के घड़े में डाल दिया गया। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन घड़े वालों पर खुदा की लानत है। अल्लाह अकबर। जरा सोचिए तो सही, ये कैसा दौर था। अल्लाह की तरफ बुलाते थे, नमाज पढ़ना चाहते थे, सजदा करना चाहते थे, अजान देना चाहते थे, लोगों को कुरान सुनाना चाहते थे, मगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। उन्हें तकलीफें दी जाती थी। शायर ने उस जमाने के हालात को अपने अशार में कैसे कलमबंद किया, वो लिखते हैं, पैगंबर दावते इस्लाम देने को निकलता था, पैगंबर दावते इस्लाम देने को निकलता था, नवीदे राह तो आराम देने को निकलता था। निकलते थे कुरैश इस राह में कांटे बिछाने को, वजूदे पाक पर 100 तरह के जुल्म ढाने को। खुदा की बात सुनकर मज़हके में टाल देते थे, नबी के जिस्म अतहर पर निजासत डाल देते थे। तमस्खुर करता था कोई पत्थर उठाता था, कोई तौहीद पर हंसता था, कोई मुंह चिढ़ाता था। कुरैशी मर्द उठकर राह में आवाजें कसते थे, ये नापाकी के छर्रे 4 जानिब से बरसते थे। कलाम हक को सुनकर कोई कहता था शायर है, कोई कहता था काहिन है, कोई कहता था साहिर है, मगर वो मंबए हिल्मो हया खामोश रहता था, मगर वो मंबए इल्मो हया खामोश रहता था। दुआए खैर करता था, जफाओ जुल्म सहता था। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने देखा कि हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की खातिर कैसी कैसी तकलीफें उठाई, कैसी सख्तियां झीली। काश हमें ये बात समझ आ जाए कि मुश्किलें आए तो दीन का काम छोड़ना नहीं होता है, बल्कि मजीद हिम्मत के साथ आगे बढ़ना होता है। ये एक ही वाकया नहीं है। शाब अबी तालिब में क्या हुआ था, अब जब 7वां साल हो गया, कुफारे कुरैश ने जब देखा कि तादाद बढ़ती जा रही है, हजरत हमजा भी ईमान ले आए, हजरत उमर भी ईमान ले आए, ये तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्लान किया कि अब किसी तरह अलल ऐलानी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए। अब जब ये खबर पहुंची नबी पाक के चचा अबू तालिब को, तो उन्होंने बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब को जमा करके कहा कि हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ्फुज़ की खातिर अपने शौब यानी एक घाटी, पहाड़ों के दरमियान एक जगह होती है, वहां लिए चलते हैं। और जब कुफार को पता चला कि ऐसा किया है 2 कबीले वालों ने, हैं बनी हाशिम ने और बनी मुत्तलिब ने, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोया पनाह भी दे दी, तहफ्फुज़ भी दे दिया, तो अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी एक एग्रीमेंट लिखा कि कोई शख्स इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखेगा, कोई इनसे रिश्ता नाता नहीं होगा, कोई चीज फरोख्त नहीं की जाएगी। एक मुआहिदा लिखा और काबा मुशर्रफा के दरवाजे पर लटका दिया गया कि जब ये भूखे रहेंगे, इनके पास अनाज नहीं पहुंचेगा, तो आखिरकार ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत छोड़ देंगे और फिर माद अल्लाह उन्हें कत्ल कर देंगे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये सोशल बाइकाट हो गया, यानी अब कोई भी वहां सामान नहीं बेच सकता था। वो एक पहाड़ के दुर्रे में, एक घाटी में कैद होकर रह गए। कैसे हालात थे सुनो। शायर कहते हैं, बड़ी सख्ती से करते थे कुरैश उस घर की निगरानी,
बड़ी सख्ती से करते थे कुरैश उस घर की निगरानी, ना आने देते थे गल्ला इधर ता हद इम्कानी। कोई गल्ले का सौदागर अगर बाहर से आ जाता तो रस्ते ही में जाकर बू लहब कम वक्त बहकाता। पहाड़ों का दर्रा एक कला बहसूर था गोया, खुदा वालों को फाको मारना मंजूर था गोया। रसूलुल्लाह लेकिन मुतमईन थे और साबिर थे, रसूलुल्लाह लेकिन मुतमईन थे और साबिर थे। खुदा जिस हाल में रखे इसी हालत पे शाकिर थे। मगर मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपको पता है उस दुर्रे में, उस शाब में रहने वाले बच्चों का हाल क्या था, लोगों का हाल क्या था? क्योंकि खाना पीना बंद हो गया, सोशल बाइकाट था, कोई अनाज लेकर भी नहीं जा सकता था। बड़ा कुफार कह के मारते, कितने दिन भूखे रहेंगे, कितने दिन बर्दाश्त करेंगे। खवातीन का दूध खुश्क हो गया, कई रोज भूखे रहने से लोग बेताब हो गए। अब दरख्तों के पत्ते उबाल कर खाने लगे। हजरत सैयदना साद बिन अबी वक्कास का खुद बयान है, एक रात मुझे खाने को कुछ नहीं मिला तो चमड़े का एक टुकड़ा मिला, मैंने उसे पानी से धोया, आग पर भूना, कूट कर पानी में घोला और सत्तू की तरह पीकर मैंने अपने पेट की आग बुझाई। शायर कहते हैं वो भूखी बच्चियों का रूठ कर फिलफौर मन जाना, खुदा का नाम सुनकर सब्र की तस्वीर बन जाना, तड़पना भूख से कुछ रोज आखिर जान खो देना, वो माओं का फलक को देखकर चुपचाप रो देना। रजाओ सब्र से दिन कट गए उन नेक बख्तों के खाने के लिए मिलते रहे पत्ते दरख्तों के। गुजारे 3 साल इस रंग से ईमान वालों, ये 2-4 महीने का प्रॉब्लम नहीं था, 3 साल उस शाबे अबी तालिब में, उस घाटी में सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम और सहाबा और उनके चाहने वालों ने भूखो प्यास से गुजारे 3 साल इस रंग से ईमान वालों ने दिखा दी शान इस्तकलाल अपनी आन वालों ने। अब जान कैसे छूटी? अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को खबर दे दी कि वो जो मुआहिदा काबे की दीवार पे है ना, उसको दीमक ने चाट लिया है, अब वो लिखा हुआ बाकी नहीं है। ये खबर नबी पाक ने अबू तालिब को दी। उन्होंने कुफ्फारे मक्का को बुलाया, कहा देखो मुझे मेरे भतीजे ने बताया है कि अल्लाह ने उसकी तरफ से वही भेजी है कि तुम्हारा मुआहिदा खत्म हो चुका है, उस पे अब लिखा हुआ कुछ बाकी नहीं है, जाकर मुआहिदा देख लो, अगर लिखा हुआ बाकी हुआ मैं अपने भतीजा को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, और अगर ऐसा नहीं तो फिर तुम हमारी जो प्रॉब्लम है, जो मुहासरा है, इसको खत्म करो। और ये बात तय पाई गई। अब जब काबे की दीवार पर जाकर मुआहिदा देखा गया तो गैब की खबर देने वाले आका की खबर सच्ची साबित हुई। उस मुआहिदे पर अब लिखाई बाकी नहीं थी, उस मुआहिदे को फाड़ दिया गया और मुसलमानों को उस दुर्रे से आजादी नसीब हुई। मगर ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुसीबत फिर भी खत्म नहीं हुई। ये मामले बढ़ते ही जा रहे थे। थोड़े अरसे बाद नबी पाक ने प्लान किया कि ताइफ के सरदारों के पास जाया जाए, हैं? मक्के से निकलकर एक और शहर में, जिसको आज हमारी जबान में हम कहते हैं काफिला, एक काफिला लेकर जाया जाए, वहां जाकर इस्लाम की दावत दी जाए, नेकी की दावत दी जाए। मक्के वाले तो बहुत मार रहे हैं, बड़ी तकलीफ दे रहे हैं, शायद ताइफ वाले बात सुन लें। नबी पाक ने जाकर जब ताइफ वालों को अल्लाह की बात पहुंचाई, ईमान की दावत पेश की, अल्लाह अकबर, उन कुफ्फारे बदअतवार ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से इस कदर गुस्ताखाना जुमले कहे कि हम अपनी जबान पर भी नहीं ला सकते। नबी पाक अलैहिस्सलाम इस्लाम की दावत पेश करते, वो लोग तरह तरह की दिल आजारियों पर उतर आए, औबाश बच्चों को पीछे लगा दिया। नबी पाक पर पत्थरों की बारिश होने लगी, इस कदर पत्थर बरसाए कि मेरे आका अलैहिस्सलाम का जिस्म खून से तरबतर हो गया। इतना खून बहा कि नबी पाक के नालैन अक़दस खून से भर गए। सुनिए ताइफ के मैदान के बारे में शायर क्या लिखता है, वो लिखता है, बड़े अम्बो दर अम्बो पत्थर लेके दीवाने लगे मी पत्थरों का रहमते आलम पे बरसाने, वो अब्रे लुत्फ जिसके साए को गुलशन तरसते थे, यहाँ ताइफ में उसके जिस्म पर पत्थर बरसते थे। वो बाजू जो गरीबों को सहारा देते रहते थे, पया पे आने वाले पत्थरों की चोट सहते थे। वो सीना जिसके अंदर नूरे हक मस्तूर रहता था, वही अब शक हुआ जाता था, इससे खून बहता था। जगा देते थे जिनको हामिलाने अर्श आंखों पर वो नालैन मुबारक हाय खून से भर गई अक्सर।
हुजूर इस जोर से जब चूर होकर बैठ जाते थे, शकी आते थे, बाजू थाम कर ऊपर उठाते थे। आपको पता है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मलकुल जिबाल यानी पहाड़ों के फरिश्ते को लेकर नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए। मलकुल जिबाल ने आप अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, हुजूर आप फरमाएं तो दोनों पहाड़ों को उलटकर, दोनों पहाड़ों को इन कुफ्फार पर उलटकर इन्हें तहस नहस कर दूंगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह पाक की जात से पुरुम्मीद हूं, ये लोग ईमान नहीं लाते तो इनकी औलाद में ऐसे लोग पैदा होंगे जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत करेंगे। आप तो रहमतुल लिल आलमीन है ना। अगर ये लोग आज इस्लाम पर ईमान नहीं लाते, खुदाए पाक के दामाने वहदत में नहीं आते, मगर नस्लें जरूर इनकी इसे पहचान जाएंगी। दरे तौहीद पर एक रोज आकर सर झुकाएं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, कौन कौन सी दास्तान सुनाऊं? हजरत बिलाल का मक्के की तपती रेत पर लेटना सुनाऊं, या हजरत खब्बाब का जलते हुए कोयलों पर लिटाना सुनाऊं कि आपके कमर से चिरबी पगलती है और कोयले बुझ जाया करते हैं। और हजरत उमर जब वो पीठ देखते हैं तो आंसू बहाते हैं कि ऐ खब्बाब वो पीठ दिखाओ जो इस्लाम की खातिर जलाई गई। हजरत सुमैया की शहादत का वाकया सुनाऊं, या आले यासिर पर होने वाले मजालिम की दास्तान सुनाऊं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक को किस कदर मारा गया वो आपके सामने बताऊं, या साहबा इकराम को चटाइयों में लपेटकर आग की धूनी देकर बेहोश कर देने वाले वाकयात सुनाऊं। किसी को तो डुबकियां दी जाती कि कहो अल्लाह का इनकार कर दो, उसका सांस घुट जाता, मरने के लिए तो तैयार हो जाते मगर रब का इनकार ना करते थे। बताइए तो सही, हम हमारे लिए कितनी आसानियां हैं। हम पंखों के नीचे बैठे हैं, कई जगहों पर तो एयर कंडीशन चलता है, मगर हम फिर भी दीन की खिदमत के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। हम तो कितने खुशनसीब हैं, बैठे बिठाए मुसलमान बन गए हैं। माँ बाप मुसलमान तो मुसलमान घराने में पैदा हुए। मैं आपको सिर्फ आज का एक वाकया सुनाता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले का वाकया है। कितना आसान है मेरे और आपके लिए कलमा पढ़ना। मुझे कुछ अरसा पहले एक नौजवान से राब्ता हुआ, उसने बताया कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मुझे मुसलमान होना है। अल्हम्दुलिल्लाह उसने भी कलमा पढ़ा, उसके घर वाले भी मुसलमान हो गए। दावत इस्लामी के शोबा FGRF ने उनकी कुछ हेल्प भी की। मगर कल मदनी मुज़ाकरे के दौरान मुझे मैसेज आता है कि मैं एक ऐसी कैफियत में आ गया हूँ कि मैं फिर से गैर मुस्लिम हो गया हूँ। मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई। फिर राब्ता किया उससे, उसकी प्रॉब्लम सुनी, पता चला कि उसको उसके घर वालों ने मारा, इतना मारा, कहता है मेरी जान का खतरा है। फिर उसने कुछ कोशिश हमारे इस्लामी भाइयों ने की, वो मुसलमान हो गए। थोड़ी देर पहले बयान के लिए मैं बैठा था, उसका मैसेज आया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़ौजा भी मुसलमान हो गई, लेकिन अब भी हमारी जान को खतरा है। बहुत मुश्किल है हमारे लिए, अपने ईमान का इजहार नहीं कर पाएंगे। अब ये तो एक वाकया है और हमारे वतन पाकिस्तान का वाकया है, ठीक है, हम उसकी क्या हेल्प कर सकेंगे इस पर गौर करेंगे। लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूं, मैं उसकी तफसील ज्यादा ऑन एयर नहीं बता सकता, मगर मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि कितना आसान है मेरे और आपके लिए। क्या इस्लाम कबूल करने के लिए मैंने आपने मार खाई? मुझे कलमा पढ़ने के लिए किसने मारा? अल्लाह का नाम लेने के लिए मुझे किसने रोका? आज अजान हमारी गलियों में, हमारी मस्जिदें बनी हुई, हमें आवाज आती है। उस जमाने में अजान देने पे मार पड़ती थी, कुरान पढ़ने पर मार पड़ती थी, सजदे में जाते थे तो लोग मारते थे, काबा सामने था तवाफ नहीं कर सकते थे। और आज हम हैं कि मस्जिदें हमारे लिए दरवाजे खुले हैं, ठंडे पानी के कूलर लगे हुए हैं, वेलकम करने के लिए लोग तैयार हैं, मगर मस्जिदें वीरान हैं। कब जागेंगे? हमें तकलीफ क्यों नहीं होती है मुसलमानों को गुनाहों की तरफ जाते देखकर? हमें पता है हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या हालात हैं, वहां किस कदर तबाही बची हुई है। आज का नौजवान किस तरह इस्लाम के बारे में तसब्जुब का शिकार है। मैं आपको पिछले कुछ दिनों पुरानी बात, में परसों शिकारपुर गया था, एक स्टूडेंट से मेरी मुलाकात अब हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई, मगर इससे कुछ महीनों पहले जब मैं शिकारपुर गया तो उस स्टूडेंट से मेरी मुलाकात हुई थी। वो मुझे पहचान गया, मेरे पास आया, मुझे आके कहता है मैं दावत इस्लामी के कुछ बयानात सुनता हूँ, मगर जब से मैं इस यूनिवर्सिटी में आया हूँ अब मुझे अजीब अजीब वसवसे आ रहे हैं।
इस्लाम के बारे में वसवसे आ रहे हैं, अल्लाह के बारे में वसवसे आ रहे हैं, और कहता है अभी भाई आपको यूनिवर्सिटी की हालात ही नहीं पता, क्या क्या बातें हो रही हैं स्टूडेंट के दरमियान। हमारे वतन पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं आपको। अल्लाह का शुक्र हुआ, मैंने दावत इस्लामी के एक जिम्मेदार को बुलाया, उनको कनेक्ट किया, कुछ मैं भी उनसे राब्ते में रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं शिकारपुर गया, फैजान मदीना में वो इज्तिमा में आया और 12 दिन के मदनी काफिले में भी सफर के लिए तैयार हो गया। लेकिन एक इस्लामी भाई पर ना ऐसे कितने हजारों हमारे इस्लामी भाई इस्लामी बहनें होंगी जो दीन से ही अब जनाब कंफ्यूज फिर रहे हैं, और हम अपनी मौज में हैं। हमें तो अब बहुत काम करना है। कहते हैं ना कि जितनी तेजी से सैलाब आता है उतना खतरनाक, उतना मजबूत बंद बांधना पड़ेगा, उतना ज्यादा हमें कोशिश करनी पड़ेगी। अब गुनाहों का सैलाब तो था ही, अब तो लादीनियत का सैलाब है। अब तो मादअल्लाह इस्लाम के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, हमारी जो जड़ बुनियाद है उस पर हमले हो रहे हैं, खत्मे नबूवत जैसे अकीदे को मुतज़लज़ल करने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह सलामत रखे हमारे पीरो मुर्शिद को कि जब जब ऐसे फितरे आते हैं तो दावत इस्लामी उसके सामने एक सीसा पिलाई हुई दीवार बनती है। ठीक है, दावत इस्लामी का एक अपना तरीका है, उसका एक अपना अंदाज है, एक अपनी हिकमत अमली है। हर बात का जवाब जरूरी नहीं होता कि एक ही अंदाज से दिया जाए। अल्लाह अकबर, जब सहाबा किराम के बारे में अजीबो गरीब बातें फैलाना शुरू कर दी, पीरो मुर्शिद ने, अमीर अहले सुन्नत ने क्या कमाल का एक नारा दे दिया कि अगर वो नारा ही बच्चे बच्चे की जबान पर चला जाए तो उनके जहनों से, आने वाली नस्लों के जहनों से तसव्वुर निकल जाएगा कि कभी किसी सहाबी के बारे में कोई माइनस बात सुनी नहीं जा सकती। कैसा नारा दिया, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। बस ये आखिरी कहता ना, फाइनल कर दिया कि हर जो भी नबी पाक का सहाबी है वो हमारे सर का ताज है। अरे वो कितनी मशहूर हदीस पाक है, अस्सहाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदयतुम इह्तदयतुम। मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, उनमें से जिनकी भी इक्तिदा करोगे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम हिदायत पा जाओगे। तो कैसे सहाबा के बारे में हम सोच सकते हैं, सहाबा से प्यार, अहले बैत से प्यार, और इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। अच्छा, फिर जनाब खत्मे नबूवत पर बात करें। अकीदा खत्मे नबूवत पर साजिशें होना शुरू हुई, अजीब अजीब बातें करना लोग शुरू हो गए। सुभान अल्लाह, दावत इस्लामी ने हर साल अल्हम्दुलिल्लाह यौम तहफ़्फ़ुज़ अकीदा खत्मे नबूवत तो मनाया जाता है, लेकिन उसके साथ एक बड़ी हिकमत अमली के साथ बड़ा प्यारा नारा दिया, और ये नारा भी आज दावत इस्लामी के मदरसों में, दावत इस्लामी के स्कूलों में, और अब मदनी चैनल के जरिए दुनिया भर के बच्चे की जबान पर जारी है। आप भी अपने घर में अपने बच्चों को ये नारा सिखाएं और बार बार लगाएं, ताकि कहते ना हमारी गुट्टी में ये बात शामिल हो जाए, मुहम्मदे मुस्तफा, मुहम्मदे मुस्तफा सबसे, अकीदा सब सहाबा का, अकीदा अहले बैत का, अकीदा है अत्तार का, सबसे आखिरी नबी। तो ये वो काम है दावत इस्लामी के, और ये तमाम बातें हमें बरंगेख्ता करें, हमें और जोश दिलाएं कि अगर ये लादीनी कुव्वतें, अगर ये नबी पाक और सहाबा के खिलाफ बात करने वाले अपना काम कर रहे हैं, ये गैर मुस्लिम करने वाली कुव्वतें हमारे वतन में भी काम कर रही हैं, तो फिर हमारा जोश ईमानी भी बढ़ना चाहिए, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, हमें भी अपने औकात बाकार में ये वक्त लाना चाहिए कि हम दावत इस्लामी का भरपूर काम करें। सो दोस्तों, आपने बयान को सुना, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और हाँ, इस तरह के मज़ीद वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।